Exercise 9.6 question number 13. For the differential equation, find a particular solution satisfying the given condition. और इक्वेशन है dy by dx प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन x और सॉल्यूशन निकालना है y इक्वल टू 0 पे व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 3. सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स प्लस 2 tan x इंटू वाई इज इक्वल टू साइन x. तो एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. यहाँ से कंपेयर करें तो p की वैल्यू है 2 tan x और q की वैल्यू आ जाएगी sin x. तो इस फॉर्म की फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट c. तो ये होता है जनरल सॉल्यूशन. इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू होती है e रेज टू द पावर इंटीग्रल p dx. तो ये हो गया e रेज टू द पावर इंटीग्रल p की वैल्यू है 2 tan x, तो 2 तो बाहर लिख दिया, इंटू tan x dx. तो ये हो गया e रेज टू द पावर 2 इंटू इंटीग्रल tan x बनता है log secant x. सो log की प्रॉपर्टी होती है कि कोफिशिएंट को हम नंबर की पावर में ले सकते हैं. तो ये हो जाएगा e रेज टू द पावर log secant स्क्वेयर x. अब इस log का बेस e है और नीचे भी एक्सपोनेंट का बेस e है, तो ये e हट जाएगा, log भी हट जाएगा और इसे सिर्फ लिख सकते हैं हम secant स्क्वेयर x. तो इसको हम जनरल सॉल्यूशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बनेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, सो y इंटू secant स्क्वेयर x इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो q की वैल्यू है sin x इंटू secant स्क्वेयर x dx प्लस कॉन्स्टेंट c. तो ये बन गया y इंटू secant स्क्वेयर x इज इक्वल टू, तो sin x इंटू secant स्क्वेयर x है, इसे हम लिख सकते हैं sin x इंटू secant x और एक सेक को नीचे ले जाके लिख देंगे cos x. तो sin x अपॉन cos x हो जाएगा tan x. तो ये हो गया इंटीग्रल tan x इंटू sec x dx प्लस कॉन्स्टेंट c. अब tan x sec x का इंटीग्रल डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए, ये वैल्यू होती है sec x. तो यहाँ से आ जाएगा y इंटू secant स्क्वेयर x इज इक्वल टू sec x प्लस कॉन्स्टेंट c. ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया है. इससे हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है एट द पॉइंट जब y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू है पाई बाय 3. तो ये बनेगा 0 इंटू secant स्क्वेयर पाई बाय 3 इज इक्वल टू secant पाई बाय 3 प्लस कॉन्स्टेंट c. तो लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई 0 और sec पाई बाय 3 की वैल्यू होती है 2, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -2. इस वैल्यू को हम वापस सब्सटीट्यूट कर देंगे जनरल सॉल्यूशन में, तो इससे हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा. तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन y इंटू secant स्क्वेयर x इज इक्वल टू secant x प्लस c की जगह आ जाएगा -2. तो इस पूरी इक्वेशन को अगर cos x secant स्क्वेयर x से डिवाइड कर दें तो हो गया y इज इक्वल टू secant x अपॉन secant स्क्वेयर x -2 अपॉन secant स्क्वेयर x. तो बनेगा y इज इक्वल टू, तो एक secant कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 अपॉन secant को लिख देंगे cos x -2 इंटू cos स्क्वेयर x. तो बस यही आ गया फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन.